नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। टसीला गांव से अब हम पहुंच रहे हैं मलाड़ा गांव। वाकई में ये जो पूरा इलाका है ये बिल्कुल अनडिस्कवर्ड है। पर्यटक यहाँ नहीं आते हैं, तो वैसे भी ये इलाका नहीं, जो लैंसडाउन है उसके नज़दीक तो है, लेकिन ये अनछुए इलाके हैं इस जहरी खाल ब्लॉक के, जो पौड़ी गढ़वाल का एक ब्लॉक है। तो इस सीरीज़ के बाद हो सकता है कुछ भूले भटके जो टूरिस्ट हैं, जिनको एकांत पसंद है, जिनको इस तरीके से शांत जो गांव हैं वो पसंद है, वो आ जाएं। तो चलते हैं मलाड़ा गांव। थोड़ा हाइट में है, 1.5 किलोमीटर की दूरी है। देखते हैं वहाँ से जो चारों तरफ के नज़ारे हैं वो कितने खूबसूरत दिखते हैं। जब भी हम पहाड़ों में ट्रैक करते हैं तो चढ़ाई चढ़ते हैं, थकान लगती है, सांस फूलने लगती है, तो ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर बैठ के 5-10 मिनट एक अजीब सी शरीर को एक खुशी मिलती है। तो जैसे ही आप उस जगह पर बैठते हैं, ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और जो आपकी थकान है रास्ते की वो सारी गायब हो जाती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमने इतने ट्रैक किए हैं पानी की जगह, जहाँ पर पानी पीना हो, थोड़ी सी जो हमारे डांडे कांठे हैं उनके जो जल स्रोत हैं, यानी जो पंदेरे हैं, जो छोटे छोटे जलधाराएं हैं, उनका मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पी के फिर यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। बड़ी एनर्जी मिलती है उस पानी से। मलाड़ा जाते समय हमें केदारनाथ, केदारडोम, मंदानी, शिवलिंग और गंगोत्री की एक पीक दिख रही है। थोड़ा सा और हाइट में जाएंगे शायद और भी पीक दिख जाएगी। तो हिमालय भी विजिबल है, यानी हम 1200 से 1300 मीटर पर तो पहुंच चुके हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है केदारनाथ पीक देख के। केदारनाथ धाम में जब हम लोग रहे थे मई जून में, सामने सुबह आँख खुलती थी और केदार जो सुमेरु पर्वत है जिसे वो केदारनाथ कहते हैं वो दिखता था। ये इस तरह मनरेगा में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कई अलग अलग योजनाओं में खंतियाँ बनाई जाती हैं ताकि बरसात में इनमें पानी स्टोर हो सके। पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज़ है इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी
गुलाबंद है, जो पोंची है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोही नगर मार्केट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है। जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है। और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलूबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड में कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है। किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। हमारे पौड़ी में जो घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था या अभी भी है, तो वो है ये पेड़ है तुन। इसको हम अपनी भाषा में तुणी का पेड़ बोलते हैं। और इसकी लकड़ी वैसे ही मजबूत होती है जैसे ऊपर के इलाकों में जहाँ देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, देवदार की लकड़ी होती है। तो अधिकतर जो हमारे घरों की खोलियाँ हैं और जो छत के ऊपर जो छत जिसके ऊपर पटाल लगाई जाती हैं वो हैं, और जो बरामदे हैं जहाँ मोटी लकड़ियों का प्रयोग होता है। और ये तुन की लकड़ी लगभग अगर अच्छा पेड़ है तो 100 साल आराम से उसकी लकड़ी टिक जाती है। दीमक भी उसमें बहुत जल्दी नहीं लगता है और मजबूत ये लकड़ी मानी जाती है। तो पहाड़ों में जो भी अल्मोड़ा और नैनीताल और हमारे पौड़ी में जो मिडिल हिमालय है, जहाँ पर देवदार नहीं पाया जाता है, वहाँ पर साल, चीड़ या फिर तुन, इन सभी पेड़ों में तुन सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। यहाँ तो जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर 1000-1200 की हाइट है, 1300 मीटर। तो यहाँ पर तुन भी है, चीड़ भी है और जो साल है उसके भी जंगल है, क्योंकि ये लैंसडाउन वन प्रभाग जो है वो शिवालिक की जो रेंज है उससे मिलता हुआ है। हालांकि अभी ये मिडिल हिमालय का इलाका है जहाँ पर हम इस समय चल रहे हैं। जुयाल जी बड़ो छोटो गाँव जो लेकिन बहुत खूबसूरत गाँव है। हाँ, हम तो कम नहीं रहते रखे, हम तो देहरादून रहते बचपन से ही, पर आउन जाउन से हमारे यहाँ की वजह से हमारा मकान टूटना था, हम लोग बनाने की कोशिश करी, सब बढ़ गया आपस में से। मतलब जो आप जन बहुत लोग जो बहरे नहीं लेकिन अपन गाँव में भी रहना। हाँ जी, हाँ जी। एक पहले मकान तो पहले चौक में जाकर जब लाल पट्टी बनी, वो हमारा भाषा बनी थी, वो जिस बड़े डिप्टी रिटायर्ड थी। मैं पोस्ट ऑफिस बड़े पोस्ट मास्टर मसूरी बड़े रिटायर्ड हूँ। मतलब आप तेलंगाना वाल की जन मसूरी चुनी वो खूबसूरत ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ क्या है कि क्यों ना आप गाँव जाओ, अपना दरवाजा खोला, अपना पुराने लोगों से मिला, भाई बहनों से मुलाकात होली। लोग नैनीताल, शिमला, मसूरी जैसी घूमना अपने 2 दिन में 50-50 हज़ार रुपये खर्च करी आदमी। हम अपने गाँव जो 5-7 हज़ार में बचे, देख रेख भी होली। तिमलो पेड़ चू शिमला। अच्छा, और वो बिची बेड़ू गाँव में बेड़ू बिचे पर काकिम तो सारे ढूंढने पड़ के लेके यखा का जो मूल साहब तो टूटी। जंगली जानवरों की समस्या कितनी? जंगली जानवरों की ये समस्या है कि जब भी जैसे ही प्रफुल्लित होता है फल, या हमारा जो ये आलू का पेड़ है वो निकालने के कगार में होता है, तब तक वो नष्ट कर जाता है। अब उसका क्या है, वो खाता कम है लेकिन उसके लिए चौपा खालसाल वो बना देता है, गड्ढा बना देता है, जो खेत कहीं के लायक नहीं रहता। ये कितने सालों से देख रहे हैं आप? ये मैं कम से कम ज़्यादा तो नहीं, पर मेरा अनुमान है कि 10-15 साल से मैं इस
उसमें दुख को जो है देख भी रहा हूँ, और मेरे खेतों को भी जो नुकसान पहुंचा है या अन्य परिवार के खेतों को जो नुकसान पहुंचा है, इसी खेत को देख लीजिए आप। इसमें हमने मिर्च लगानी प्रारंभ करी जब नुकसान हमको सब देखने को मिला। धनिया उगाने की कोशिश करी, ककड़ियाँ हमने उगाई, खाई भी हैं, लेकिन 10 लगी थी, एक खाई, सारे सुअर जो है समाप्त कर गए। मलाड़ा गांव जो है वो जो टसीला ग्राम पंचायत है उसी का एक राजस्व गांव है। टसीला की तो ऊंचाई लगभग 1100 मीटर के आसपास थी, लेकिन ये जो गांव है ये लगभग 1400 मीटर की हाइट पर है। यानी इस गांव में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो इस गांव में भी बर्फ़बारी हो जाती है, और यहाँ पर बांज की जो प्रजाति है वो भी दिखनी शुरू हो गई है। और सबसे अच्छी बात है इस गांव की कि ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, करीब 14-15 परिवार इस गांव में रहते हैं। बाकी जो परिवार हैं वो दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार नीचे बस गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि हिमालय यहाँ से दिखता है, और हिमालय की एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो रेंज है, जैसे सुमेरु पर्वत, केदारनाथ जिसे हम कहते हैं, शिवलिंग है, गंगोत्री 1, 2, 3 जो पीक हैं उसकी, और जो मंदानी, ये जो श्रृंखला है वो यहाँ से दिखती है। यानी जो गढ़वाल हिमालय की जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो आपको मलाड़ा गांव से दिखती हैं। अर्चिता नाम है आपका? अर्चिता क्या है? अच्छा, ये किसने बनाई है? चुपली किसने बनाई? दादी ने बनाई। अच्छा, स्कूल भी जाते हो आप? कौन सी क्लास में हैं? टाटा जय टाटा भी कह दे, टाटा टाटा कह दे, टाटा कह दे। टाटा। ताऊ जी, हम खेती दोबारा शुरू हो सकती है? कोई संभावनाएं हैं? हर गांव में देख रहा हूं कि खेती खत्म हो गई। बिल्कुल, मेरे विचार से हमारे पहाड़ों में खेती शुरू हो सकती है, और 101% शुरू हो सकती है, बशर्ते सबसे पहले पलायन। इस पलायन को रोकना बहुत आवश्यक है, और पलायन ऐसे नहीं रुकेगा मात्र कि भाई पलायन करते जाओ और पलायन रुक जाए, ऐसे नहीं। पलायन के लिए कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारा युवा यहाँ रहे, और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब है कि आप लोगों से खाद दे दिया, बीज दे दिया और खेती शुरू कर लीजिए। उसके लिए कुछ आपको मतलब खेती के आवश्यक तंत्र भी देने होंगे। लेकिन फिर भी जो जंगली जानवर हैं वो, उसका प्रबंध तो सरकार ही कर सकती है, या सरकार ग्रामीण वासियों के लिए कह दे कि भाई ठीक है, जो जंगली जानवर आपका नुकसान करता है उसके लिए आप इस मलबे की दवाई का इस्तेमाल करें और उसे इनको समाप्त कर दिया जाए। यहाँ तो फिर भी ज़्यादा होगा, चारों तरफ जंगली जंगल। ये समझ लीजिए, जब यहाँ पर ये घर के सामने पेड़ लगे हैं, अब मान्यवर खाना भी हमने खाना ही है, कहीं इधर उधर भी जाना है। अब आप जैसे महानुभाव यहाँ आ गए, आपके साथ 2 मिनट बैठना भी है, इतने में वो सारा पेड़ साफ कर जा रहा। और कुछ नहीं तो ये 4 फलदार हमारे पेड़ लगा रखे हैं। अब जैसे संतरे का मौसम है, और कुछ नहीं तो हल्का फुल्का से कहीं मार्केट में बैठ के या अपने थैले में गांव
भर के किसी भी गांव में भाई 2 रुपये का एक है, 1 रुपये का एक है, कम से कम आदमी 100-200 रुपये की अपनी आराम से फल बेच सकता है, उससे अपनी आजीविका चला सकता है। अच्छा, नंबर दूसरी बात, अपने पार्ट टाइम पे ज़्यादा नहीं, हल भी नहीं है, बैल भी समाप्त हो चुके हैं, नहीं रह गए किसी के, तो कम से कम कूटी से खोद करके, या आपका मतलब है कि उससे क्या कहते हैं उसके लिए, ये गैंची से खोद करके थोड़ा बहुत जितना भी कर सकता है। आज उसने 4 फीट खोद दिया, कल को 6 फुट खोद दिया, परसों 3 फीट खोद दिया, तो उससे मतलब अपना थोड़ा बहुत उत्पादन जो कुछ भी है वो उससे कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है। सिंचाई के लिए हमें सरकारें मतलब कोई अपनी नीति बना करके, या हमारे सांसद विधायक नीति बना करके, वहाँ मतलब जहाँ पर पानी उपलब्ध है या आपके नदी के द्वारा सिंचाई के थोड़े बहुत साधन बना दिए जाए, तो तब भी पलायन कम हो सकता है। कुछ किया होता तो हमको गम नहीं होता, अगर दीपक जले होते तो पलायन मिट गया होता। अगर कुछ किया होता तो हमको गम नहीं होता, अगर दीपक जले होते पलायन मिट गया होता। न उम्मीदें हैं आगे की न आशा ही लगती है, न उम्मीदें हैं आगे की न आशा ही लगती है, जब कुछ करे नेता तो उम्मीदें सुलगती है, जब कुछ करे नेता तो उम्मीदें सुलगती हैं। नेताओं की उम्मीदें तो अपनी उम्मीदों पे रहती हैं, चाहे सरकार कोई भी आए सिर्फ बातें ही रहती हैं। सारी उम्मीदें नेताओं की मिट्टी में समाएंगी, जब तक निकल जाएगा वक्त तब याद आएगी। न मिलेगी सीट किसी को न उम्मीदवार ही होगा, तब नेता पहाड़ों में रोता बिलखता होगा। ये डीपी जुयाल जी के घर में हमारा सुबह का नाश्ता, और ये माल्टे का पेड़। विजय लक्ष्मी। गांव का तो बदल गया। गांव, हाँ गांव तो पहले चलिए बहुत बदल गया। पहले समय और छाई और अब समय और बहुत ही ज़्यादा बदल गया। मतलब ने कैसे कोई मतलब नहीं इसको, अब से सीमित बस बाकी ना हमारे घर के पहले तो खूब सब एक दगड़ी खाणो पीणो बोल बाल भीतर बड़े साग ले आओ, का भीतर बड़े छाछ गाड़ी ले आओ भाई। अब नहीं चेक, अब नहीं रही हूँ समय कख भी इन लगा लो तुम, अब यह कुछ नहीं है। जब आप एक शादी ये गाँव ऊपर माहौल कंचाई खेती बाड़ी कंचाई बहुत अच्छो छ। ऊपर खेती बाड़ी जब मेरा ब्याह हुआ ने तो खेती पाती बहुत बढ़िया छे। और अब 2-3 साल बढ़िया तो 4-5 साल होगी बस बिल्कुल खेती पाती बांझी। ये मुंगड़ा सगरोड़ा करे अच्छी जरा बाय कुछ नहीं लगा लो तुम, कुछ नहीं। खेती बहुत चाहिए गाँव। खेती हाँ बहुत चाहिए, खेती भी चाहिए। कार से खेती भी कार कह देना आपका कार आप तो से होएगा। और आप तो खुटे लूँ जब होएगी कैल का नहीं, अब तो जब भी नहीं सगना ही लटा लेटने तो क्या करना था, परेशानी हो गया। आप तो अच्छा छपे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह। हाँ गाँव गाँव मत बहुत बड़े गाँव छ। ये गाँव बरोबर तो मैं बोलूँ सो कहीं भी नहीं जो आजाल नहीं आखे वो एक जाना जीवन निकाल, वो एक दिल्ली निकाल दो कि मैं चल जाऊँ कहीं एक बड़े गाँव चिन्ह गाँव जो ये आलू हमारा अगर मिल जुल जाओ। गांव की कहानियाँ जो हैं वो हर गांव की एक अपनी अलग पहचान होती है। मतलब हर एक गांव की अपनी एक कहानी है। वहाँ चाहे पलायन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस गांव के हर इंसान की यादें जुड़ी होती हैं, स्कूल से, खेतों से, उसने कैसे पढ़ाई लिखाई की, भले ही वो भारत के किसी भी कोने में कोई भी बड़ा अफसर हो। मलाड़ा गांव में बहुत सारे परिवार, करीब 30-35 परिवार से ज़्यादा दिल्ली, देहरादून और बाहर
के जो शहर हैं वहाँ बस रहे हैं। बहुत कम परिवार अब यहाँ रह गए हैं। उनमें से भी जो परिवार रह रहे हैं बुजुर्ग ही हैं। और पौड़ी के 1000 गांव से भी ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, मतलब लगभग वहाँ पर 0 आबादी हो गई है। मलाणा कहीं इतिहास न बन जाए, इसलिए यहाँ के परिवारों को भी वापस अपनी जड़ों की तरफ आना होगा। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर जो पलायन कर चुके हैं, अगर वो धीरे धीरे सही अपनी जड़ों में जुड़ें, और जो लोग रह रहे हैं, जो पलायन कर चुके हैं वो शायद ही वापस आए, लेकिन जो लोग रह रहे हैं अगर हम उनको उनके जड़ों में रोजगार दे पाएँ, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा दे पाएँ, खेती वो दोबारा शुरू कर दें, तो शायद वो पलायन नहीं करेंगे और हमारे गाँव हमेशा आबाद ही रहेंगे। मलाणा गांव की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफर आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।